प्रभु की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन के अनुसार अंतिम घटनाओं का अध्ययन, जिसको क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी कहते हैं, इस टॉपिक के अंदर हम 4 विषयों को अध्ययन करके एक वीडियो सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के वचन में अंतिम घटनाओं के अध्ययन, इसमें हम देख सकते हैं टोटल 4 विषयों को। पहली, कलीसिया का उठाया जाना, यानी कि द रैप्चर ऑफ द चर्च। 7 साल के क्लेश, द 7-year ट्रिबुलेशन पीरियड। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यानी कि द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और शैतान, मसीह विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता और अविश्वासियों पर परमेश्वर का दंड, जजमेंट ऑफ अनहोली ट्रिनिटी, सैटन, एंटी क्राइस्ट एंड द फॉल्स प्रॉफिट, एंड द जजमेंट ऑन द अनबिलीवर्स। और अंतिम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष के राज, द मिलेनियल रूल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और नए आकाश, नए यरूशलेम और नई पृथ्वी की सृष्टि, क्रिएशन ऑफ द न्यू हेवन, न्यू जेरूशलेम एंड द न्यू अर्थ। इस वीडियो में हम कलीसिया का उठाया जाना, द रैप्चर ऑफ द चर्च, इस विषय को हम अध्ययन करेंगे। रैप्चर जो शब्द है, यूनानी भाषा में हर्पाजो कहते हैं इसको। हर्पाजो का मतलब टू स्नैच अवे, झपट कर पकड़ना, झपट कर ले लेना। तो हम देखते हैं कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह झपट कर एक न एक दिन बादलों पर लेकर जाने वाले हैं। इसी को हम रैप्चर कह रहे हैं। तो रैप्चर के संबंधित पैसेजेस जो हैं, उनको हम पहले पढ़ेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय में पहले वचन से लेकर, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इस भाग में हम स्पष्ट रीति से देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्थान तैयार कर रहे हैं, रहने के स्थान। वो तैयार करते ही वो आने वाले हैं, वो आकर हमें लेकर जाने वाले हैं। तो इस वादा को हम प्रभु यीशु मसीह से देख रहे हैं यूहन्ना 14 में, पहले वर्ष से लेकर तीसरे वर्ष तक। और हम देखेंगे पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में 13 वचन से लेकर, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। इस भाग में हम देख रहे हैं 4 वचन में, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। और फिर हम देखते हैं पहले थिस्सलुनीकियों में 4 अध्याय में 16 वचन से लेकर, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। और फिर एक और भाग हम देखेंगे पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय में 42 से लेकर, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान,
दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है, आत्मिक देह भी है। प्रियो, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इन वचनों को, हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि क्या चेंजेस होने वाले हैं रैप्चर के समय में। नाशवान से अविनाशी बनने वाले हैं हम, अनादर से तेज के साथ उठने वाले हैं, निर्बलता से सामर्थ्य के साथ उठेंगे, स्वाभाविक देह को छोड़कर आत्मिक देह पहन लेंगे। और फिर एक और भाग देखेंगे हम पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय में 51 से लेकर, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। हम फिर से देख रहे हैं कि मरणहार देह को अमरता को मरणहार देह से अमरता को पहनने वाले हैं। और फिलिपियों 3 अध्याय में 20 वचन से लेकर भी हम पढ़ते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। वो हम अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देख रहे हैं, दीनहीन देह जो लोली बॉडी है उसको महिमा की देह के रूप में बदलने वाले हैं, ग्लोरियस बॉडी। तो प्रियो, हम इन सब वचनों में हमने क्या देखा है उसका सारांश हम देखेंगे। कलीसिया का उठाए जाने के समय क्या होगा। कलीसिया के काल में प्रभु यीशु में जितने भी मरे हुए हैं उनके आत्माओं के साथ वे बादलों पर स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु यीशु मसीह उतरेगा। कलीसिया के काल में जो मसीह में मरे हैं वे पहले आत्मिक देह के साथ जी उठेंगे। तो जितने भी विश्वासी लोग कलीसिया के काल में प्रभु में मरे हैं, उनकी आत्माएं आकर उनके शरीरों से मिलकर वो आत्मिक देह से जी उठने वाले हैं। उसके तुरंत क्या होगा कि हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ आत्मिक देह से बादलों पर उठा लिया जाएंगे। इस रीति से इकट्ठे हुए विश्वासियों की मंडली को स्वर्ग में रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों से अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तो ये होने वाला है रैप्चर के टाइम में। तो ये रैप्चर, ये सब होने के लिए कितना टाइम लगेगी? पलक मारते हैं, यानी कि लेस देन ए सेकंड। इतनी छोटी सी समय में इतना बड़ा इवेंट होने वाला है। ये है प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से होने वाला है। तो हम देखेंगे आगे ये रैप्चर के बारे में। ये जो चार्ट है इसको देखेंगे, जो क्लैरेंस लार्किन नामक एक बाइबल टीचर ने बनाया है। तो इधर हम देख रहे हैं किंगडम ऑफ हेवन, जो चर्च की जो दशा है उसमें हम हैं अभी। इस चर्च की एज में अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। अब रैप्चर होगी, रैप्चर से हम प्रभु यीशु मसीह को बादलों में मिलेंगे। उसके बाद क्रिस्त मसीह यीशु की न्याय की सिंहासन के पास चले जाएंगे। उसके बाद मेमने की शादी में चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। और हम रैप्चर होते ही इस पृथ्वी पर एंटी क्राइस्ट की किंगडम, यानी कि ट्रिबुलेशन पीरियड, 7 साल की क्लेश काल होगा, तो उसको भी हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम आज के लिए रैप्चर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और ये भी एक और चार्ट है जो लार्किन ने बनाया है। ये सब इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीके से ये बाइबल टीचर लार्किन ने बनाया है। ये सब हमारे बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो जब रैप्चर होगी, ऐसा एक पिक्चर को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारी आत्मा, हमारे
आत्मा और शरीर मिलकर एक आत्मिक देह के रूप में हम बदलकर प्रभु को मिलने के लिए बादलों पर जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ रैप्चर में चलने के लिए उद्धार की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके प्रभु के लहू से अपने पापों को धोकर उसके साथ जो जितने भी चलते हैं विश्वासी लोग, वही रैप्चर में प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे। तो हम अगर आपसे प्रभु ये वीडियो के द्वारा बात कर रहे हैं, तो आपके मन से, आपके हृदय से, विश्वास से ये प्रार्थना कर सकते हैं आप, प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मैं पूर्ण रीति से यह विश्वास करता हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं और आप मेरे पापों के दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मारे गए और तीसरे दिन जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करके अपने राज्य में मुझे भी स्वीकार करें, आपकी महिमा के लिए जीने की मेरी सहायता करें। तो आप जब ये प्रार्थना करेंगे विश्वास से, आप भी कलीसिया में शामिल होंगे और कलीसिया के साथ चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए आपको प्रभु अपना अगुवाई करेंगे। हम देख सकते हैं जो रैप्चर जैसे इंसिडेंट्स जो है, ऐसे कुछ वचन है जो रैप्चर को दर्शाता है बाइबल में। उत्पत्ति में 5वें अध्याय में 24 वचन में ईनोक जो है उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये हम देख सकते हैं कि हानोक जो है उनको उठा लिया जाने की अनुभव मिला है। दूसरी राजाओं में 2 अध्याय में 11 वचन में एलिया भी, उनको एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गए, तो एलिया को भी रैप्चर की अनुभव हो गई। प्रेरितों में देखते हैं 8वें अध्याय में 29 वचन से लेकर फिलिप्पुस जो है उनको प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। फिलिप्पुस अस्तोद में आ निकला, यानी कि हम देखते हैं कि फिलिप्पुस जिधर थे उधर से प्रभु का आत्मा उन्हें उठा कर ले गया और अस्तोद में आकर निकल गया। यानी कि रैप्चर की एक्सपीरियंस जो है फिलिप्पुस को हो गई है। और दूसरी कोरिन्थियों में भी 12 अध्याय में 1 से लेकर 4 वचन तक पौलुस भी ये अपना जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको हम बताते हुए देखते हैं। 4 वचन में खास करके कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। और भी हम देखेंगे प्रेरितों के काम में 1 अध्याय में 9वें वचन में प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर चढ़ रहा था, यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य में भी 4 अध्याय में 1 वचन में यूहन्ना को ऊपर स्वर्ग पर आने की आवाज मिली और वो आवाज सुनकर आत्मा से, प्रभु की आत्मा से वो स्वर्गलोक पर चढ़ गए थे। वो भी रैप्चर के अनुभव से वो ऐसा उधर स्वर्गलोक पर जा सका। और प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में 12 वचन में भी हम देखेंगे द 2 विटनेसेस जो हैं उनको भी मारा जाता है, एंटी क्राइस्ट उनको मारेंगे। फिर तीसरे दिन ये जी उठकर रैप्चर की अनुभव से वे स्वर्गलोक पर चढ़ने वाले हैं। इधर हम देखते हैं तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन को देखते हुए हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? विश्वासी होते हुए, प्रभु के साथ चलते चलते प्रभु का आगमन के बारे में हमारा प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हमारा जीवन जो है हमारा कैसा बिताना चाहिए ताकि हम प्रभु को मिल सके बादलों पर। रोमियो 8वें अध्याय में 18 से लेकर हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले है
कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। इधर जो भी तकलीफ हम उठाते होंगे इस प्रस्तुत काल में, जो भी मुसीबतें मुझसे गुजरते होंगे, ये सब जो भी हम फेस कर रहे हैं इस दुनिया में, प्रभु का महिमा के सामने ये कुछ भी नहीं। इसको हम जानना चाहिए। और हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों पहले अध्याय में 7 से लेकर यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहो, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। इधर हम देखेंगे प्रभु का आगमन में हमें निर्दोष ठहरना चाहिए, ब्लेमलेस होना चाहिए, उस तरह की जीवन हमें बिताना चाहिए। फिलिपियों 4 अध्याय में भी 4 से लेकर हम पढ़ेंगे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता यानी कि जेंटलनेस सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। ये जो वर्स 4 है और 5 अंग्रेजी में इसको यील्डेडनेस करके ट्रांसलेट किया हुआ है, यानी कि अपना स्वयं की जो तरीके हम फॉलो करते हैं जीवन में, उसको छोड़कर प्रभु के मार्गों में चलने के लिए जो विलिंगनेस जो है, उसके बारे में ये वचन बता रहा है। तो यानी कि हमारी इच्छा छोड़कर प्रभु की इच्छा को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि प्रभु निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। कुलसियों 3 अध्याय में 4 वचन में भी, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो फिर से हम देख रहे हैं प्रभु प्रकट होने वाले हैं। पहले थिस्सलुनीकियों हम देखते हैं पहले अध्याय में 10वें वचन में, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। तो हम देख रहे हैं प्रकोप है, ये जो ट्रिबुलेशन टाइम है वो प्रभु का प्रकोप होगा। तो उस प्रकोप से प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने वाले हैं। दूसरे अध्याय 19 वचन में, भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? तो इधर पौलुस उनसे बता रहे हैं कि जो थिस्सलुनीका के विश्वासी हैं वो प्रभु के सामने मुकुट जैसा रहेंगे पौलुस के लिए, यानी कि प्रभु का आगमन को फिर से वो बता रहा है। और फिर देखेंगे 3 अध्याय में 13th वर्ष में देखेंगे, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। प्रियो, हम फिर से देख रहे हैं निर्दोष ठहरे, प्रभु के सामने निर्दोष ठहरे। तो निर्दोष ठहरने की आवश्यकता बहुत ही है। 5वें अध्याय में 23 वचन में हम देखते हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तीसरी बार हम देख रहे हैं निर्दोष का शब्द को। पहले तिमोथियस में 6 चैप्टर में 14th वर्ष में हम देखेंगे, तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। निर्दोष को 4था बार हम देखा है, निष्कलंक शब्द को भी हम देख रहे हैं। स्पॉटलेस, ब्लेमलेस रहने की जरूरत। तीतुस में हम देखेंगे 2 अध्याय में 11 से लेकर, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्सेस जो है इधर हम देख रहे हैं, संयम के साथ रहना चाहिए। रेस्ट्रेंट यानी कि हमें
जो सेल्फ कंट्रोल है उसके साथ जीना चाहिए। किससे हम सेल्फ कंट्रोल ऑब्जर्व करना चाहिए? सांसारिक अभिलाषाओं से। हम देख सकते हैं कि जब हम सांसारिक अभिलाषाओं में फंस जाएंगे तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए। तो इसलिए रेस्ट्रेंट के साथ, संयम के साथ रहना और धर्म और भक्ति से जीवन बिताना है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु प्रकट होगा, प्रभु की महिमा प्रकट होगा। याकूब 5वें अध्याय में 7 से लेकर, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रियो, हम देख सकते हैं कितने बार प्रभु का वचन बता रहा है कि प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु की महिमा प्रकट हो गई। पहले पत्रस में पहले अध्याय में 6 से लेकर हम पढ़ते हैं, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो प्रभु का वचन बता रहे हैं प्रियो कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारा विश्वास जो है प्रभु का प्रकट होने पर प्रशंसा की और महिमा की कारण ठहरे, आदर की कारण ठहरे। पत्रस में पहले अध्याय में 13 वचन में देखते हैं, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। सचेत रहने के लिए वचन बता रहा है, यानी कि सचेत रहना, सोबर अंग्रेजी में बोलते हैं, बीइंग सोबर माइंडेड, सोब्राइटी जिसको बोलते हैं, यानी कि शराबी जैसा नहीं चलना चाहिए मसीह के जीवन में। क्योंकि जो शराबी व्यक्ति जो रहता है उसकी मन और उसके शरीर दोनों उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। वो कैसा भी चलेगा और किधर भी गिरेगा, फिर से उठेगा, फिर से गिरेगा, और उसका बुद्धि भी उसकी कंट्रोल में नहीं रहेगा। वो जैसा सोचेगा वैसा बात करते जाएगा। तो इसलिए जो भी मसीह प्रभु के वचन के विरुद्ध चलता है, वो उसको सचेत में वो व्यक्ति नहीं रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें सचेत रहना चाहिए। प्रभु का वचन को पालते हुए हम जब जाएंगे तब हम सचेत होंगे। पहले यूहन्ना में 2 अध्याय में 28 वचन में हम देखते हैं, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। तो हमें बता रहा है प्रभु का वचन प्रियो कि लज्जित नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए जिससे हम लज्जित नहीं होंगे प्रभु का आगमन पर। पहले यूहन्ना 3 अध्याय में 2 वचन से लेकर, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। तो इधर फिर से हम देख रहे हैं प्रभु प्रकट होगा, और वो जब प्रभु प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, उसके जैसे होंगे। और ये आशा जब हमारे अंदर, हमारे दिलों में रहता है, तब हम क्या करते हैं, हम भी उसके जैसा पवित्र रहेंगे, पवित्र रहने की कोशिश करेंगे, पाप से दूर रहेंगे, प्रभु के साथ समय बिताएंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, प्रभु का वचन को अध्ययन करने में समय बिताएंगे, हमारे फैमिलीज के साथ जो समय बिताना है,
कलीसिया के साथ चलना, यानी कि हमारे हर एक फेसेट ऑफ लाइफ जो कहते हैं, हर एक हमारा पूरा जीवन प्रभु के साथ जब हम जीते हैं, तब हम प्रभु की पवित्रता भी हमारे जीवन में पाएंगे। यहूदा में पहले अध्याय में 21 वचन में हम देखेंगे, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। फिर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोड़ और परमेश्वर के प्रेम में रहना। और प्रकाशित वाक्य में थोड़े कुछ वचन हम देखेंगे इधर दूसरी अध्याय में 25 वचन में, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हमारे पास क्या है? हमारा विश्वास है हमारे पास। तो हमारा विश्वास को हमें थामे रहना चाहिए, यानी कि विश्वास को छोड़ना नहीं चाहिए, विश्वास में बढ़ना चाहिए, बढ़ोतरी पाना चाहिए। ऐसा बहुत विषय है हमारे जीवन में जो हमारे विश्वास को बलहीन कर देगा। विश्वास से दूर हटने के लिए कारण होगा। तो इन सब चीजों से हमें दूर रहकर विश्वास में बढ़ोतरी पाना। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में 11 वचन में भी हम देखते हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। प्रियो, एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि शैतान जो है वो हमारा मुकुट को छीन सकता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, थामे रहना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में 7वें वचन में, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। हम देख रहे हैं प्रियो 7वें वचन में 19 अध्याय में कलीसिया जो है प्रभु की दुल्हन के जैसा वर्णन किया हुआ है, यानी कि दुल्हन जैसे अपने आप को तैयार करती है, वैसे हमें भी प्रभु का आगमन के लिए, प्रभु को फेस करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। यानी कि हमारा जीवन में जो भी पाप है, जो भी अनवांटेड थिंग्स है, उन सबको निकालकर पवित्रता के साथ प्रभु को मिलने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और फिर से हम देखते हैं दुल्हन की कंपैरिजन जो है 21 वचन में, 21 अध्याय में दूसरे वचन में, और फिर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9वें वचन में भी हम देखते हैं, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। तो इस प्रकार कलीसिया को मेमने की पत्नी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की पत्नी के रूप में दिखाई गई है। प्रियो, हम एक और बात देखते हैं इधर, कलीसिया का उठाया जाना 7 साल के क्लेश के पहले होगा। इसे प्री ट्रिबुलेशनल व्यू कहते हैं। इस सच्चाई को हम इन वचनों में देखेंगे। पहले हम देखेंगे पहले थिस्सलुनीकियों पहले अध्याय में 10वें वचन में, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। इस वचन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस वचन में प्रभु बता रहा है कि हमें आने वाले प्रकोप, यानी कि ट्रिबुलेशन पीरियड जो है, प्रभु का दिन जो है, उससे प्रभु यीशु मसीह हमें बचाता है। यानी कि वो दिन आने के पहले ही हम इधर से निकलना है, रैप्चर में प्रभु के पास चला जाना है। और देखेंगे पुराना नियम में लूत अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ सोदोम और अमोरा का विनाश से बचाया गया। उत्पत्ति में 19 अध्याय में हम देख सकते हैं। और फिर राहाब जो है अपने माता पिता, भाइयों और पिता के सारे घराने के साथ यरीहो का विनाश से बचाई गई। तो हम देखते हैं जैसे लूत और राहाब अपने फैमिलीज के साथ
वो जो विनाश से बच गए हैं, वैसे हम भी प्रभु का प्रकोप जो है, आने वाले प्रकोप से बचाए जाएंगे। दूसरे थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय में तीसरे वचन में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। इस वचन में हम देखते हैं प्रियो, जब तक एंटी क्राइस्ट रिवील नहीं होगा तब तक ट्रिबुलेशन नहीं आएगा, जब तक विनाश का पुत्र नहीं आएगा तब तक प्रभु का दिन नहीं आएगा। और फिर हम देखेंगे उसी अध्याय में 6 से लेकर, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। यानी कि देख सकते हैं कि रोकने वाला कौन है इधर? कलीसिया रोक रहा है। किसको रोक रहा है? रोक रही है प्रभु एंटी क्राइस्ट को रोक रही है। यानी कि जब तक कलीसिया इस पृथ्वी पर रहेगी तब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आ सकता है। तो एंटी क्राइस्ट को आने के लिए कलीसिया को उठाया जाना चाहिए, यानी कि प्री ट्रिबुलेशन। जब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा तब तक ट्रिबुलेशन नहीं आएगा। जब तक चर्च पृथ्वी पर रहेगी तब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आ सकता है। तो ये कनेक्शन हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ट्रिबुलेशन पीरियड के पहले, यानी कि क्लेश काल के पहले 7 साल की क्लेश काल के पहले हम उठाए जाएंगे। प्री ट्रिबुलेशनल रैप्चर हम देख सकते हैं। इधर एक और वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में पहले वचन में, ये इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। यूहन्ना को स्वर्ग में बुलाया गया जो कलीसिया का उठाया जाने को दर्शाता है। इसके बाद के अध्यायों में कलीसिया का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है जिधर क्लेश काल का वर्णन दिया हुआ है। यानी कि हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में पहले वचन के बाद कलीसिया का शब्द नहीं लिया गया 19 अध्याय तक, यानी कि 4 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक क्लेश काल के वर्णन दिया हुआ है प्रकाशित वाक्य में। तो उधर से कलीसिया नहीं है, इसका मतलब है कि हम चले गए हैं किधर? प्रभु के पास। इसको हम प्री ट्रिबुलेशनल रैप्चर बोल रहे हैं। तो प्रियो, इस सच्चाई को जानकर कि हम सब कलीसिया के रूप में प्रभु के पास उठाया जाने वाले हैं, हमें अलग अलग वचनों में हम देखा है निर्दोष रहना चाहिए, निष्कलंक रहना चाहिए, अपने आप को तैयार करके, जैसे दुल्हन तैयार करती है अपने आप को, वैसा हमें भी प्रभु के सामना करने के लिए तैयार कर रहने के लिए प्रभु हमें सहायता दे। हम प्रार्थना करके इस अध्ययन को क्लोज करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके पवित्र लहू से हमें धोकर हमारे पापों की क्षमा करके हमें अनंत काल के जीवन दिए, हमारे लिए फिर से बादलों पर आने वाले हैं। हाँ प्रभु का आगमन को ध्यान में रखते हुए हमें सहायता कीजिए ताकि हम भी शुद्ध रहें, पवित्र रहे, हमारे जीवन में पाप से दूर रहें। प्रभु, आपकी वचन को ध्यान करते हुए, प्रार्थना में समय बिताते हुए आपके साथ चलने में हमें सहायता कीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में अर्पित करते हैं प्रभु, आमीन।